नहीं है, या आप एक सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं, आपका सैटर्न उतना अच्छा नहीं है, या अन्य अन्य ग्रह, या आप एक बहुत बड़े अधिवक्ता बनना चाहते हैं तो वहां आपका सैटर्न बहुत अच्छा नहीं है, या मंगल में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। लेकिन है 9 के 9 ग्रह तो हैं आपकी डेस्टिनी में, कर्म तो आप कर कर आए हैं, लेकिन आपके अनुकूल नहीं हो रहा। तो मित्रों मैं यही कहता हूं कि ये जो आपका, जैसे मैं डेस्टिनी को ऑलवेज कंपेयर करता हूं आपके बैंक अकाउंट से, जो आपका बैंक अकाउंट है उसमें हो सकता है 1 लाख रुपए हो, 1 करोड़ रुपए हो, या 100 रुपए हो, तो आप उसे बढ़ा सकते हैं, उसे कम भी कर सकते हैं। आप उसमें कुछ भी डिपॉजिट नहीं करेंगे और खर्च करते रहेंगे तो वो कम होता जाएगा, डिपॉजिट करते जाएंगे तो वो बढ़ता जाएगा। ये आवश्यकता अनुसार खर्च करेंगे और डिपॉजिट अधिक करेंगे तो वो बढ़ता जाएगा। तो मित्रों इसी तरह से ये डेस्टिनी है। इस डेस्टिनी के अंदर, इस डेस्टिनी का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इसका वही है, एक आपके नाम की एनर्जी है जो इसको बढ़ाती है या घटाती है आपकी डेस्टिनी को। एक आपके स्वरूप की, अपीयरेंस की जो एनर्जी है वो इसको बढ़ाती है या घटाती है। एक आप क्या खाते पीते हैं उसको, वो एनर्जी इस एनर्जी को जो डेस्टिनी के कारण बन रही है घटाती है, बढ़ाती है। इसी तरह से मित्रों इस एनर्जी को आपकी जो कनेक्टिविटी है, स्पेशली हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं भूमि की, हम बार बार अपने कार्यक्रमों में कहते हैं मित्रों, जैसे वास्तु दोष की बातें होती हैं, वास्तु दोष वैसे कुछ भी नहीं होता भवन में। भवन की कंस्ट्रक्शन के कारण अगर कुछ वास्तु दोष भी होता है तो 10 से 15% होता है, वो नेग्लिजिबल होता है, उसका कोई मायने नहीं है। प्रॉब्लम जो वास्तु दोष की आती है भूमि की कनेक्टिविटी के कारण आती है, उसके कारण समस्याएं आती हैं। अगर आप ऐसी भूमि में रह रहे हैं, या आपके ऑफिस में, आपकी फैक्ट्री में, आपके घर में ऐसी भूमि है जो नेगेटिव चार्ज है, जैसा हमने बार बार कहा कि एटम उसके नेगेटिव चार्ज से परिपूर्ण है, तो वहां पर क्या होगा, वो कनेक्टिविटी भूमि की इतनी स्ट्रॉन्ग है, वो वहां पर रहने वाले लोगों को या वहां पर काम करने वाले लोगों की जो नेगेटिव एनर्जी है उसको बढ़ाना शुरू कर देती है और पॉजिटिव एनर्जी का ह्रास कर देती है, उसे कम कर देती है। इसके कारण उनका सोच का लेवल, उनकी सोचने की क्षमता वैसी नहीं रहती, जो वो करना चाहते वो कर नहीं पाते, वैसे निर्णय नहीं ले पाते जिनसे सफलता आती है, ऐसे निर्णय लेंगे जिनके कारण असफलता आती है, इसलिए उनके जीवन में दुख और समस्या आने लगती हैं। उनका विचार ऐसा होता है। तो हम बार बार कहते हैं कि 4 विषय हैं, वो आपके नाम की एनर्जी, आपके स्वरूप की एनर्जी, आपके आहार की एनर्जी, आपके विहार की एनर्जी, अगर ये चारों संयमित हैं और ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को 7 से 10 मीटर कर रही हैं, तो आपके विचारों की एनर्जी ऑटोमेटिक वैसी हो जाती है, आपकी सोच ऑटोमेटिक वैसी हो जाती है कि आप वो निर्णय लेने लगते हैं जो जीवन में केवल सफलता लाते हैं और आपको सुख मिलने लगता है, दुख और समस्याएं रहती नहीं। इसलिए मित्रों अगर अपनी डेस्टिनी को ठीक से आपने ऑपरेट करना है, उस डेस्टिनी से, उस भाग्य से लाभ लेना, अपने लगन चार्ट का पूर्ण फल प्राप्त करना है या उसमें संशोधन करना है। उसमें ऐसा है ही नहीं कि आप एक जज बन सके, लेकिन आप चाहते हैं मैं एक एडवोकेट बनूं, एक अधिवक्ता बनूं और जज बनूं अच्छी स्थिति में, तो आप वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को इस तरह से बैलेंस करेंगे कि आपके अंदर वो सोच, वो विचार उत्पन्न होने लगेगा, आपकी पढ़ाई, आपकी एजुकेशन वैसे होने लगेगी, वो जो विषय आपका है जिसे आप चाहते थे वो प्राप्त होने लगेगा। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जरूरत इस बात की बिल्कुल भी नहीं है कि ग्रहों के उपाय करने, नहीं कुछ भी नहीं करना है। वही जो एनर्जी आपके साथ आई आपके कर्मों के कारण, उसी को आप प्रॉपर्ली ऑपरेट करेंगे, उस अकाउंट को प्रॉपर्ली मेंटेन करेंगे तो उसमें बैलेंस बढ़ता जाएगा और आपके जीवन में समृद्धि और सुख आता जाएगा। डॉक्टर विवेक, यहाँ पर एक सवाल और जानना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ एक ऐसा ये कार्यक्रम है, ये कहीं आपके सानिध्य में एक ऐसी बातें आती हैं कि कोई भी सवाल हम करें उसका समाधान पूर्ण रूप से हमें मिलता है और संतुष्टि भी प्रदान करता है। जब लगातार हम आगे बढ़ गए हैं कई विषयों को लेकर, चाहे वास्तु हो, ज्योतिष हो, रत्न हो या कुछ भी, शक्तिपात की मैं बात करना चाहूंगी। कई विद्वानों को, कई बड़े लोगों को देखा है कि वो व्यक्तियों को शक्तिपात का अनुसरण करने को कहते हैं, चाहे व्यक्ति वहां मौजूद है या नहीं, फोन के माध्यम से भी कई बार करवाते हैं। ऐसे में जानना चाहती हूँ शक्तिपात क्या है, हमारी समस्याओं और उसके समाधान से वो कैसे जुड़ाव रखता है, और दूसरी बात, जिस व्यक्ति को शक्तिपात कराया जा रहा होता है उसकी अनुभूति क्या होती है, कैसा अनुभव होता है उसको? क्या बात है, बहुत सुंदर। मित्रों देखिए, असल में ये बहुत कुछ जैसा निधि जी कह रही हैं, बड़ा इल्यूजन का विषय है इसमें, लेकिन मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में ना बताकर थोड़ा सा बताऊंगा मित्रों कि जिस व्यक्ति पर शक्तिपात हो गया है उसके अंदर क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है जिसके ऊपर शक्तिपात हो गया है। मित्रों शक्तिपात तो वही कर पाता है जो शक्तिपात का अधिकारी है, उसकी गुरु ने, उसकी परंपरा ने उसको अलाउ किया है कि वो शक्तिपात कर सकता है, तो अवश्य कर सकता है। और शक्तिपात के कारण जीवन में दुख मिटते हैं, सुख आते हैं, इसमें भी कोई संशय नहीं है। लेकिन मित्रों वास्तव में क्या शक्तिपात हुआ है, इसकी जानकारी जरूर होनी चाहिए। मित्रों जिस व्यक्ति पर शक्तिपात हो जाता है
वो उसका जीवन ही बदल जाता है, वो तो खो जाता है, वो व्यक्ति संसार के लायक रहता ही नहीं। उसकी तो चेतना ऐसी हो जाती है, वो सतोगुण में चला जाता है, वो जीवन में वैसे बिल्कुल अलग हो जाता है संसार से, कर्म करने में उसकी रुचि नहीं रहती, वो बिल्कुल उसके मन का उच्चाटन हो जाता है, वो ये जो सांसारिक जो व्यापार है उसमें उसका मन ही नहीं लगता है, बिल्कुल हट जाता है, वो घर गृहस्थी के लायक ही नहीं रहता है। शक्तिपात एक ऐसा विषय है, जब एक बार किसी के शरीर पर आ जाता है तो उसके शरीर में क्रांति आ जाती है। वो साधारण व्यक्ति नहीं रहता मित्रों, वो ऐसा नहीं, अगर आपके ऊपर किसी ने शक्तिपात किया और कह रहा शक्तिपात किया है तो जैसे आप थे वैसे नहीं रहेंगे, तुरंत परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा आपके जीवन में। कोई बड़ी बात नहीं है, तुरंत आप समाधि अवस्था में चले जाएं। शक्तिपात एक इतना बहुत ही आप समझे सूक्ष्म विषय है, और बहुत ही सूक्ष्म होने के नाते बहुत बड़ी एनर्जी अपने अंदर रखता है। इसलिए भ्रम में न रहना। कोई कहे आपको कि मुझ पर आप पर हमने शक्तिपात कर दिया है और आप सोचने लगे शक्तिपात हो गया है। शक्तिपात जिस रोज जिस पर हो जाएगा मित्रों, वो इस संसार से अलग हो जाएगा। संसार में लौटने के लिए उसे समय चाहिए, फिर वो ग्रस्त में भी आएगा लौटकर, या वो अपने विश्व में जैसे वो पूर्वत था लौटकर आने में भी उसे समय लग जाएगा। इसलिए ये आप अच्छी तरह समझ लें, अगर आपके ऊपर शक्तिपात किसी ने किया है और वास्तव में शक्तिपात हुआ है तो ऑल टुगेदर पूरी चेंजिंग हो जाएगी। आप सतोगुण में चले जाएंगे, आपको क्रोध ही नहीं आएगा, आप शांत अवस्था में चले जाएंगे, आप ऐसे आनंद और सुख में चले जाएंगे जिसकी अनुभूति बिल्कुल अलग ही है, बिल्कुल अद्वितीय स्थिति में आप पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, आपके जीवन को सुखमय बनाने का पूरी तरह से यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है और उस प्रयास में बहुत हद तक हम सफल हो रहे हैं। इसलिए कहूंगी बहुत हद तक, क्योंकि अभी भी कई ऐसे व्यक्ति हैं जो ये नहीं जान पा रहे हैं कि ऑरा के माध्यम से समस्याओं को कैसे समझे और समाधान को प्राप्त करें। उन सभी के लिए सिर्फ एक ही चीज, एक ही राय देना चाहूंगी, डॉक्टर विवेक से मिले, ऑरा को समझे, ऑरा को पहचाने, समस्याओं के समाधान को तुरंत प्राप्त करें, क्योंकि कहते हैं कि जब जागे तभी सवेरा। डॉक्टर विवेक, आज के लिए कार्यक्रम को हम यहीं पे विराम देंगे। अपनी अमूल्य जानकारी और अमूल्य समय के साथ आप यहाँ पर आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद और दर्शकों आप सबका भी धन्यवाद। नमस्कार, बॉडी एंड सोल सुखमय जीवन में आपका स्वागत है। बॉडी एंड सोल सुखमय जीवन लाया है आपके लिए एक ऐसी किताब एवं एक ऐसा लॉकेट जो लाएंगे आपके जीवन में खुशियों की बहार। सुखमय जीवन अमृत संहिता एवं सुखमय जीवन लॉकेट जो देंगे आपको एक नया जीवन। सुखमय जीवन अमृत संहिता एवं सुखमय जीवन लॉकेट जो कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग से तैयार किए जाते हैं, और ये दोनों पाएंगे आप परम पूज्य डॉक्टर GCS विवेक जी से अपॉइंटमेंट लेकर अगर मिलते हैं और कराते हैं अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बैलेंस। सुखमय जीवन अमृत संहिता एवं सुखमय जीवन लॉकेट जो है सिर्फ आपके लिए, और ये बताएंगे रास्ता कैसे बनाएं अपने जीवन को सुखमय, कैसे दूर होंगे आपके कष्ट, कैसे बढ़ेगी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी अर्थात प्राण ऊर्जा। ये सब जानेंगे आप, बस एक फोन कॉल की है बात। अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए 5 बातों को जानना बेहद जरूरी है। इनमें मुख्यतः है आपके नाम की ऊर्जा, आपके स्वरूप की ऊर्जा, आपके आहार की ऊर्जा, आपके विहार की ऊर्जा और आपके विचार की ऊर्जा। इन 5 ऊर्जाओं का समन्वय ही आपके जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकता है। सुखमय जीवन अमृत संहिता में आपको बताया जाता है इन्हीं मूलभूत बातों को, और सुखमय जीवन लॉकेट भगा देता है दूर चाहे किसी तरह की नेगेटिव इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट एनर्जी हो। सुखमय जीवन अमृत संहिता में आपको जानकारी दी जाती है कि आपके नाम की ऊर्जा कैसी है और उसमें क्या बदलाव करने की आवश्यकता है। आपका स्वरूप कैसा होना चाहिए, आपको किस रंग का इस्तेमाल करना है, और आपके कपड़ों और रूम की दीवारों का कलर क्या होना चाहिए जो कि आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी अर्थात प्राण ऊर्जा को बढ़ाने में आपकी मदद करे। मूलतः आपका आहार क्या होना चाहिए और आपको किन आहारों को त्यागने की आवश्यकता है। आपका भाग्य रत्न क्या होना चाहिए, कौन सा रत्न है जो कि देगा आपका साथ, आपको आगे बढ़ने में आपकी करेगा मदद। आप अपने घर में कौन सा वृक्ष लगाएं या ऐसे कौन से पेड़ पौधे हैं जिनका पालन करने से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी जो मददगार होगी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी अर्थात प्राण ऊर्जा को बढ़ाने में। इसके अलावा आप जानेंगे कि क्या है आपकी अपनी विशेष योग क्रिया जिसके नियमित अभ्यास करने मात्र से आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी अर्थात प्राण ऊर्जा 7 से 10 मीटर के आसपास रहने लगेगी। जैसे ही आप इस पुस्तक में दी गई जानकारी को अपने नियमों में लाते हैं
और धारण कर लेते हैं सुखमय जीवन लॉकेट, तो स्वयं ही देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में चमत्कार सा होता है और उस चमत्कार को नमस्कार करने से आप अपने को रोक नहीं पाएंगे। तो देर किस बात की है, अभी फोन उठाइए और टीवी पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कीजिए तथा देखिए वेबसाइट www.bodysoul.in और अपने सुखमय जीवन अमृत संहिता एवं सुखमय जीवन लॉकेट अपने घर लाएं, परम पूज्य डॉक्टर GCS विवेक जी से अपॉइंटमेंट लेकर। तो देर किस बात की, कॉल करें 0999-050-4666, 0999-070-4333 और 0999-070-4666 तथा देखिए वेबसाइट www.bodysoul.in या मेल करें bodyandsouls@gmail.com